हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस लेकर आ चुके हैं। आज 2 दिसंबर 2023 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। क्लियर है? इससे पहले हम जितने भी एनालिसिस है आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। गाइस, ये यहाँ पर गलती से नवंबर ही लिखा गया है बाय मिस्टेक, आप इसको दिसंबर कर लीजिएगा। 2 दिसंबर 2023। क्लियर है? दिसंबर का ये रहेगा 2 दिसंबर का। क्लियर है? और इससे पहले की जितनी भी पीडीएफ है हमने सारी टेलीग्राम पर अपडेट कर दी, तो टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डली है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपका भी आने वाले किसी भी दिन एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको 110% सटीक एनालिसिस दे पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। जीके और करंट अफेयर का आज का हमारा 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की थी? देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2 लोगों ने बताया और दोनों ने अलग अलग तरीके से बताया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की थी? एक ने इस तरह से बताया है और एक ने बताया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था। क्लियर है? तो हमने दोनों का ही इस क्वेश्चन को हटाया नहीं है, दोनों का ही रख दिया है। अगर जो भी हो आपको दोनों का आंसर पता होना चाहिए। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी इसकी शुरुआत की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। ये जो मॉडल था ये था हेरोड डोमर मॉडल, इस पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो ये जो मॉडल था इसको किसने तैयार किया था? बेसिकली इसके बारे में ये क्वेश्चन बनाया, तो के.एन. राज आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर ये ऑप्शन में आपको नहीं मिला था तो फिर जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जवाहरलाल नेहरू आपको ऑप्शन में मिला था और के.एन. राज भी ऑप्शन में मिला था, तो आपका के.एन. राज करेक्ट आंसर रहेगा अगर मॉडल वाला क्वेश्चन पूछा है कि मॉडल को किसने तैयार किया था। तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखिएगा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। भारत की पहली पंचवर्षीय जो योजना थी ये 1951 से 56 तक के बीच में चली थी और इसका प्रारूप के.एन. राज के नेतृत्व में तैयार किया गया था। ये जो योजना है हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 1951 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद देश की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। पहली पंचवर्षीय जो योजना थी 5 ईयर प्लान से इसको बोला जाता है, ये 1951 में लागू हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 26 तक चली थी। और गाइज आपको बता दें, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत 1951 में अपना पहला FYP शुरू किया। ये हेरोड डोमर मॉडल जो कि आपको बता चुके हैं, और ये जो योजना थी समाजवादी प्रभाव के तहत शुरू की गई थी। यह योजना इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि आज़ादी के बाद भारत के विकास की शुरुआत के लिए इसकी अहम भूमिका थी। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का मूल्य बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा का मूल्य बढ़ने पर मुद्रा की क्रय शक्ति जो है घट जाती है। मुद्रा का मूल्य बढ़ने पर मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। इसका मतलब है कि पैसे की एक इकाई पहले की तुलना में कम सामान और सेवाएं खरीदती है। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है, इससे लोगों की क्रय शक्ति जो होती है कम हो जाती है और मुद्रा का मूल्य कुल आपूर्ति और मांग से निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब रहेगा नाना साहब ने। नाना साहेब ने कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहिब जो था इनका मूल नाम था घुंदपंत और वहां स्वर्गीय पेशवा बाजीराव थे, उनके दत्तक पुत्र थे। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी ये थे। और तांतिया जो टोपे थे, तांतिया टोपे इनका पूरा नाम है। 1857 के विद्रोह में नाना साहब के सेनापति ये थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान करेक्ट आंसर रहेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को उनके शीर्षक विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है और वहां उत्तरी भारत में गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक माने जाते थे। चंद्रगुप्त ने अपने पिता समुद्रगुप्त की विस्तारवादी नीति को जारी रखा और यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन करिएगा कि कौन से गुप्त शासक जो है चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा था। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। चंद्रगुप्त द्वितीय चीनी यात्री जो फाहियान था, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय कला और संस्कृति में गहरी रुचि रखते थे और इसलिए जाने भी जाते थे। उनके दरबार में 9 रत्न या नवरत्न सुशोभित थे। अगला क्वेश्चन है, कोई सी पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बना था कि सबसे ज्यादा योगदान किसका दिया है? इस तरह से एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब रहेगा HSRA की यहाँ पर बात की जा रही है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और कुछ अन्य लोगों ने इसकी स्थापना की थी। गाइज यहाँ पर ये बता रहे थे कि ये जो क्वेश्चन है ये 2 बार एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, यानी एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया था, सेम क्वेश्चन को, और सेम आंसर उसका था, है ना। तो आप देख के रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी और इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और कुछ अन्य लोगों ने की थी। अगला क्वेश्चन है, जादू टोना या बच्चों के नजर लगने पर किस नृत्य को करते हैं? इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट पैटर्न यही हमें बताया गया है। क्लियर है? तो छम नृत्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो छम नृत्य है ये जादू टोना या बच्चों को नजर लगने पर किया जाता है। जादू टोना या बच्चों को नजर लगने पर छम नृत्य किया जाता है। छम जो नृत्य है राजस्थान में किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य बेसिकली माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट हमें मिला है कि छम नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य प्रारूप है, लेकिन यहाँ त्योहार जो है अन्य बौद्ध क्षेत्रों में भी लोकप्रिय है। तो आप देख लीजिएगा राजस्थान वाला मिला था या हिमाचल प्रदेश। आगे से अगर आपसे पूछे जाए तो आप ऑप्शंस पहले देख ले, उसके बाद में क्लिक करें। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र महोत्सव किस नदी के किनारे मनाते हैं? सही जवाब क्या रहेगा? यहाँ पर बता रहे थे कि ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में नहीं था, बाकी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं वो ऑप्शन में था। हमने थोड़ा सा देखा तो हमें यही मिला है ब्रह्मपुत्र ही, कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही बेसिकली ब्रह्मपुत्र महोत्सव को मनाया जाता है। और इस महोत्सव का भी नाम कुछ इस तरह से है, नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव। क्लियर है? तो ये यहाँ पर हमने ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियाँ डाली हैं, जैसे कि वांगचू, मानस, कांची और करकरी, दिबांग या सिकांग और एक है लोहित। इनमें से आई थिंक आपको ऑप्शन में मिला होगा अगर ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो। बाकी अगर ब्रह्मपुत्र था तो आपने आई थिंक डायरेक्टली क्लिक कर दिया होगा। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम सरकार द्वारा आयोजित नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव मनाया जाता है। और ये जो महोत्सव है ब्रह्मपुत्र नदी की प्राचीन शोभा को दर्शाने के लिए आयोजित किया जाता है। असम में आयोजित होने वाला अपनी तरह का पहला नदी महोत्सव ये है। अगला क्वेश्चन है फ्लोएम एंजियोस्पर्म के बारे में कथन से रिलेटेड क्वेश्चन था। और आप सभी को बताइए कथन वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो काफी लंबे चौड़े होते हैं, याद रखना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब रहेगा 1934 में, 1934 में हुई थी रणजी ट्रॉफी की शुरुआत। और ये एक घरेलू स्तर पर राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट टूर्नामेंट है और यह भारत के सबसे पुराने क्रिकेट टूर्नामेंटों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है ए.आर. रहमान को ऑस्कर अवार्ड कब मिला? तो इनको 2 बार ऑस्कर अवार्ड मिला था, 2009 में। क्लियर है? आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए.आर. रहमान को ऑस्कर अवार्ड मिला 2009 में। 2009 में भारतीय संगीतकार ए.आर. रहमान ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते। उन्होंने फिल्म स्लम डॉग मिलीनियर के लिए 2 बेसिकली ऑस्कर अवार्ड जीते थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इससे भी पहले भी कई बार आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इस फिल्म ने टोटल 8 पुरस्कार जीते थे, तो इसको याद आप रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पहली संसद कौन थी जिसने पंचवर्षीय योजना लागू की थी? इस तरह से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या पूछना इसमें चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये बेसिकली क्वेश्चन आपका पूछा गया है। 35 वर्ष आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब उसकी न्यूनतम आयु कम से कम आयु 35 साल हो। कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए, तभी उसको राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल आमतौर पर 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की एक किरण प्रिज्म से किसके माध्यम से गुजरती है? तो अपवर्तन के माध्यम से गुजरती है। प्रकाश की एक किरण प्रिज्म से गुजरने पर 2 अपवर्तन से गुजरती है। क्लियर है? तो प्रिज्म में प्रवेश करते ही प्रकाश मुड़ जाता है। इसके अलावा कोई सा एक और क्वेश्चन बना था कि नदी के किनारे कौन सा मेला लगता है? इस तरह से ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है पर्णपाती वन जो है कौन सा है? तो पर्णपाती जो वन है ये सागौन का है, ऑप्शन में आपको दे रखा था, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सागौन भी ना दे रखता तो आपको ये याद रखना है सारे। पर्णपाती वन में देवदार, सागौन, ओक यानी बलूत, चंदन, प्रभूज और देवदार, ये सभी जो प्रजातियां हैं ये पर्णपाती वन में शामिल है या आती है। तो इनमें से जो भी मिले आपको क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है? तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होती है वो पोषण वन में होती है। इस तरह से ऑप्शन दे रखा था, और या फिर इस तरह से भी आपको दे सकता है कि प्रथम पोषी स्तर में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है अब्दुल गफ्फर खान, यानी कि खान अब्दुल गफ्फर खान किस आंदोलन के संस्थापक थे? सही जवाब रहेगा खुदाई खिदमतगार, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फर खान खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक थे। और ये जो आंदोलन है भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। उन्होंने 1929 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है, या इससे रिलेटेड ही कथन वाला आई थिंक क्वेश्चन बना था। क्लियर है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है और इस अनुच्छेद में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे। क्लियर है? तो याद रखिएगा। इसके अलावा गाइस बता रहे थे वो कि मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन बना है और 3 क्वेश्चन बेसिकली बने हैं, कथन वाले क्वेश्चन थे आई थिंक, कि 3 क्वेश्चन बेसिकली मौलिक अधिकार से रिलेटेड पूछे गए। कभी कोई सा अधिकार पूछ ले, कभी कोई सा, तो इस तरह से 3 क्वेश्चन बेसिकली बने हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में नहीं थे और संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है नागरिकों को संविधान का पालन करना चाहिए और इसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, किसके तहत ये आता है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IOA का पूरा नाम क्या है? सही जवाब रहेगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ इसका फुल फॉर्म है IOA का। इसकी स्थापना हुई 1927 में। इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे इनका नाम है सर दोराबजी टाटा, और महान एथलीट पीटी ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान किसे मिला? तो सर्विसेज को मिला है। आप याद रखिएगा 36वें संस्करण में गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी और सर्विसेज ने 61 स्वर्ण पदक, 35 रजत और 32 कांस्य पदक अपने नाम किए। महाराष्ट्र ने पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये पहला नंबर मिला है सर्विसेज को। अगला क्वेश्चन है अप्सरा किसकी रचना है? सही जवाब रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अप्सरा उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। निराला को हिंदी साहित्य के छायावादी युग के युग जो है इसके 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है गोवा में सिग्मो त्योहार के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया। काफी घुमा फिरा के आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर जो आपका पैटर्न है एग्जाम का वो डीपली है, यानी कि जो क्वेश्चंस है वो तो आपको सीधे सीधे देखने में मिलेंगे, पर आपको लास्ट में क्वेश्चन में घुमा दिया जाएगा, यानी कि अंदर डीप में डाल दिया जाएगा और आप उसका आंसर देने में थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। गोवा में सिग्मो त्योहार के बाद में जो त्योहार मनाया जाता है यह है गोवा मुक्ति दिवस, यानी कि गोवा में सिग्मो त्योहार के बाद गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और गोवा मुक्ति जो दिवस है हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? सही जवाब रहेगा कन्याकुमारी में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल वावाथुराई कन्याकुमारी में स्थित है और इसका जो निर्माण है याद रखिएगा इस पॉइंट को भी 1970 है ना 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयदेव की पुस्तक कौन सी है? अब जयदेव के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई है, रचित है इनकी पुस्तकें, एक गीत गोविंद जो कि आप सभी जानते ही हैं और दूसरी है रति मंजरी। तो इन दोनों में से आई थिंक गीत गोविंद आपको मिला होगा, अगर नहीं मिला है तो आप दूसरे नंबर वाले पर क्लिक कर दिया होगा आपने, नहीं पता है तो आप आगे से आप याद रखिएगा। जयदेव ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, गीत गोविंद और रति मंजरी। जयदेव 12वीं शताब्दी के संस्कृत कवि थे और बंगाल के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है कुमुदिनी लाकिया किस नृत्य से संबंधित है? सही जवाब रहेगा कथक नृत्य से। कुमुदिनी लाकिया एक भारतीय कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है, अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है किस संशोधन अधिनियम के बाद राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है? सही जवाब रहेगा 44वें संशोधन अधिनियम के बाद राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 2021 में किसे पद्मश्री मिला? और यहाँ पर एग्जैक्ट ऑप्शन हमें नहीं मिल पाए, क्या है कि काफ़ी सारे लोगों को पद्मश्री इस साल 2021 में भी दिया गया। तो पद्म अवार्ड 2021 की बात करें तो 119 विभूतियों पद्म अवार्ड के लिए सम्मानित किए गए, जिसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री के लिए बेसिकली नामित किया गया था, इनको दिया गया है। तो अब इतने लोगों में से हम यहाँ पर ऑप्शंस नहीं मिल पाए तो बता पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमें मिल पाए सारे के सारे आई थिंक हमने आपको बताने में आपकी हेल्प की है। अब कंप्यूटर की बात करें, MS एक्सेल से क्वेश्चन आपका बनाए, शॉर्टकट की से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं जैसा कि हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। इसके अलावा MS एक्सेल में वर्कशीट प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो Ctrl+P ही होती है। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन बना है, यानी कि कुल मिलाकर आपको कंफ्यूज किया जा रहा है आपको पता होने के बावजूद भी, है ना। ईमेल में क्वेश्चन इस तरह से बनाए कि ईमेल अगर आप भेजते हैं तो किसी को ना दिखे उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, इस तरह से क्वेश्चन बनाए। तो CC वाला आई थिंक ये क्वेश्चन बना था। ईमेल में CC का मतलब है कार्बन कॉपी। जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं और भेजना चाहते हैं तो जिन लोगों को मेल भेजना है या भेजा जा रहा है वे जान सके कि यह मेल किन किन को भेजा गया है, तब आप CC का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इससे रिलेटेड ये CC है, आप थोड़ा सा देख कर जाएं। ईमेल वाले भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा शॉर्टकट की से क्वेश्चंस बन रहे हैं। MS एक्सेल और MS जो वर्ड है 365 इनसे लगातार क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। तो MS एक्सेल में क्वेश्चन बना है आपका कि हेल्प का क्या कार्य होता है। इसी तरह एक MS वर्ड में बनाए हेल्प का क्या कार्य होता है। 2 क्वेश्चन तो इसी तरह से बने हैं। एक क्वेश्चन बना है आप किसी फाइल की शुरुआत में जाने के लिए क्या करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिनकी मदद से आप किसी फाइल के शुरुआत में जा सकते हैं। तो इनमें से आपको जो भी मिला हो आई थिंक आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है राउटर जो वाईफाई होता है इसकी रेंज कितनी होती है? 200 से 300 मीटर के बीच में इसकी रेंज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मैथ्स की। तो मैथ्स में SICI से एक क्वेश्चन पूछा गया है, लाभानी से एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्षेत्र मिति से बता रहे थे 3 क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा औसत से क्वेश्चन बना है आपका, है ना। चाल दूरी से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा रेलगाड़ी से क्वेश्चन बना है, तो हो सकता है ये चाल दूरी में ही आपका ये आ चुका है रेलगाड़ी। इसके अलावा समय कार्य से क्वेश्चन आपका बना है, सरलीकरण से क्वेश्चन पूछा गया, संख्या पद्धति से भी क्वेश्चन आपका बना है। अगर रीजनिंग में बात करेगा तो आकृति से क्वेश्चन पूछा गया, कोडिंग डिकोडिंग आपका देखने को मिला है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज आपका पूछा गया, अगली आकृति कौन सी होगी इससे भी क्वेश्चंस बने, पेपर कटिंग से क्वेश्चन बने, कथन निष्कर्ष आपका पूछा गया, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस बने और सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चंस बने। यानी कि अगर मैथ्स रीजनिंग में अपन बात करें तो टॉपिक डेली बेसिस पर वही पूछे जा रहे हैं, इनमें कुछ भी चेंजेस आपको अब तक देखने को नहीं मिला है।
अगर अपन बात करें जीके की, तो जीके का जो रूट पैटर्न धीरे धीरे चेंज होता चला जा रहा है, यानी कि डीपली अब ज़्यादा क्वेश्चंस बनने आपके लगे हैं। क्लियर है। बाकी कंप्यूटर में भी वही के वही क्वेश्चन है, कंप्यूटर में भी आपको ईमेल्स वगैरह से क्वेश्चन आ रहे थे, शॉर्टकट कीज वगैरह, एमएस एक्सेल और वर्ड वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें भी कोई खास चेंजेस अभी तक देखने को नहीं मिला है ना। तो आई थिंक काफ़ी हद तक यहाँ पर आपको आइडिया लगा होगा आज के पैटर्न को समझने में आपका, कि आज का पैटर्न किस तरह का आज का रहा है। क्लियर है। आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिले, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है गाइस। टेलीग्राम को आप जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर जितनी भी अपडेट होती है हम सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।